हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जिसे कॉमनली एफएनएफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक मैंडेटरी पेरोल और कंप्लायंस प्रोसेस है जो एम्प्लॉय एग्जिट के समय फॉलो किया जाता है। ये प्रोसेस रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के केसेस में एप्लीकेबल होता है। एफएनएफ सेटलमेंट के थ्रू एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के सभी आउटस्टैंडिंग वेजेस, ड्यूज, डिडक्शंस और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स क्लियर करने होते हैं, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कंप्लीट फाइनेंशियल क्लोजर हो सके। इंडिया में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को वे वेज और एम्प्लॉयमेंट लॉज गवर्न करते हैं, जो रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं। इसी वजह से यह एचआर और पेरोल टीम्स के लिए एक क्रिटिकल कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अब समझते हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एफएनएफ सेटलमेंट एम्प्लॉय के वेज और बेनिफिट एंटाइटलमेंट्स को सेफगार्ड करता है, ताकि एम्प्लॉय को उसका लॉफुल पैसा और बेनिफिट सही समय पर मिल सके। साथ ही यह एम्प्लॉयर को लेबर और वेज लॉज कंप्लायंस में रहने में मदद करता है। टाइमली एफएनएफ सेटलमेंट से डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स और पेनल्टीज का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा एफएनएफ सेटलमेंट पेरोल गवर्नेंस और ऑडिट रेडीनेस के लिए भी क्रिटिकल होता है, क्योंकि एग्जिट सेटलमेंट अक्सर ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस के दौरान वेरीफाई किया जाता है। अब बात करते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लीगल बेसिस की। इंडिया में एफएनएफ सेटलमेंट का प्राइमरी लीगल फाउंडेशन है कोड ऑन वेजेस 2019, जो फाइनल वेजेस की टाइमली पेमेंट को मैंडेटरी बनाता है। इस कोड ने पुराने इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस की तुलना में स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस किए हैं। ये लॉ उन एस्टेब्लिशमेंट्स पर अप्लाई होता है जहां इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया है। हालांकि एफएनएफ सेटलमेंट के कुछ कंपोनेंट्स, जैसे ग्रेट्युइटी, अभी सेपरेट स्टैट्यूट्स के अंडर गवर्न किए जाते हैं। अब बात करते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टाइमलाइंस की। कोड ऑन वेजेस 2019 के अंडर, जहां यह एप्लीकेबल है, फाइनल वेजेस को एम्प्लॉय की लास्ट वर्किंग डे से 2 वर्किंग डेज के भीतर पे करना रिक्वायर्ड है। ये टाइमलाइन रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और किसी भी फॉर्म ऑफ सेपरेशन पर अप्लाई होती है। हालांकि ग्रेट्युइटी पेमेंट के लिए एक सेपरेट स्टैट्यूटरी टाइमलाइन ऑफ 30 डेज प्रिस्क्राइब की गई है। अगर एफएनएफ सेटलमेंट में डिले होता है तो एम्प्लॉयर पर इंटरेस्ट लायबिलिटी, पेनल्टीज और लीगल प्रोसीडिंग्स का रिस्क हो सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रैक्टिकल टाइमलाइन स्टेट नोटिफिकेशंस और एप्लीकेबिलिटी के आधार पर वेरी कर सकती है। अब समझते हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले अनपेड सैलरी और अलाउंसेस, जो लास्ट वर्किंग डे तक ड्यू होते हैं, उन्हें सेटल किया जाता है। इसके बाद आता है लीव एनकैशमेंट, जो एप्लीकेबल लॉ और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। एफएनएफ सेटलमेंट में स्टैट्यूटरी ड्यूज भी इंक्लूड होते हैं, जैसे ग्रेट्युइटी प्रोसेसिंग, प्रोविडेंट फंड हैंडलिंग और टैक्स एडजस्टमेंट्स। अगर एप्लीकेबल हो तो एम्प्लॉयर नोटिस पे रिकवरी, सैलरी एडवांसेस या कंपनी एसेट्स की रिकवरी भी एफएनएफ सेटलमेंट के थ्रू करता है। इसलिए एफएनएफ सेटलमेंट को एक कंप्लीट फाइनेंशियल क्लोजर माना जाता है। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में डिले या नॉन कंप्लायंस होती है तो एम्प्लॉयर के लिए सीरियस रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले डिलेड पेमेंट्स पर एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट लायबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। एम्प्लॉइज लेबर अथॉरिटीज के सामने फॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, जिससे लीगल स्क्रूटनी बढ़ जाती है। इसके अलावा एप्लीकेबल लेबर लॉज के तहत पेनल्टीज और फाइन्स भी इम्पोज किए जा सकते हैं। नॉन कंप्लायंस से ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के दौरान सीरियस ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। इसलिए एफएनएफ कंप्लायंस सिर्फ पेरोल टास्क नहीं, बल्कि एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इस वीडियो का की टेक अवे समझते हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जिसे हर एम्प्लॉयर को फॉलो करना ही होता है। फाइनल वेजेस का टाइमली पेमेंट बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि डिले होने पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एफएनएफ सेटलमेंट में पेरोल एक्यूरेसी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सके। साथ ही एम्प्लॉयर्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की नोटिफिकेशंस पर कंटिन्यूअसली नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स समय समय पर अपडेट होती रहती है। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.